अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी हम कर रहे हैं। उसका लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 का ए किया था। यहाँ सॉल्व हुआ हुआ है मेरे पेज पे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई थी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे और माइट भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे आपको मैनुअली स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाऊँ। ऐसे मेरी कोशिश है कि मैनुअली स्क्वायर रूट निकालने की मैं एक अलग से वीडियो बनाकर भेज लगाऊँ आप, ताकि आप लोग को आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल टर्म टू ट्री है या नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने, चलें लास्ट वीडियो की बात छोड़ें, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है सबसे पहले इसे अरेंज होना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं अल्फ़ाबेट्स। और अल्फ़ाबेट से पहले जो नंबर्स होते हैं उन्हें कोफिशिएंट कहा जाता है। ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसके साथ कोई कोफिशिएंट, माफ़ कीजिएगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है मेरा। वैसे आप थोड़े से ओ लेवल्स वाले हैं, आप कह सकते हैं कि इसके साथ वेरिएबल मौजूद है लेकिन उस वेरिएबल की पावर 0 है। ठीक है। अच्छा, अब ये अरेंज है। अब इसको मल्टीप्लाई करें इस 3 को इस 1 से। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3 आपके पास आता है तो माइनस करने पर 6 नहीं बनेगा। इसका मतलब आपकी मिडिल टर्म नहीं टूट सकती। मिडिल टर्म वाली हम वीडियोस बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, पीछे वीडियोस में देखिएगा। एक्सरसाइज 1A के अंदर है गालिबन, या शायद 1C में होगी, नहीं भी होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ है। अच्छा, अब हम इसको क्वाड्रेटिक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। पहले डिसाइड कर लें कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हमेशा ए माना जाता है, एक्स का कोफिशिएंट हमारा हमेशा बी माना जाता है और कांस्टेंट हमारा सी माना जाता है। अब यहाँ 1 आएगा या फिर -1 आएगा। -1, चूँकि माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ भी माइनस होता तो हम माइनस लगाते। यहाँ माइनस होता तो मैं इस इक्वेशन को माइनस में नहीं ले सकता था। मुझे इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इन सब के साइन चेंज करने पड़ते, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मुझे माइनस में लेना पसंद नहीं है। डिनोमिनेटर में नीचे माइनस आ जाता है, फिर उसे टैकल करना बड़ा मसला हो जाता है। तो ईजी की तरफ जाए ना, जब कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये अगर माइनस आ गया तो आप इसे नहीं छेड़ सकते। भाई क्यों नहीं छेड़ सकते? आपके पास कोई कंडीशन ही नहीं है। भाई आपके पास माइनस है, आप प्लस बना दें, इसको प्लस बनाएंगे, बाकी सबके साइन चेंज करने पड़ जाएंगे। सिंपल है। अच्छा, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC। मैंने बी बोला था पहले क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, एंड होल डिवाइडेड बाई 2A। ठीक है जी, ओके। अब हमने सिंपल से वैल्यूज़ पुट करनी है। -6 आ जाएगा बी की जगह, प्लस माइनस मेरा 6 और बी एक जैसा ही लगता है। यहाँ 6 की जगह स्क्वायर लगाएंगे, बी की जगह स्क्वायर लगाएंगे 6 पे, -4, ए की जगह 3 और सी की जगह -1 पुट करेंगे। ठीक है जी, मैं थोड़ा उस तरफ जा रहा हूँ, इसको यहाँ पे करके लिख लेता हूँ। 2A की जगह 3, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 2 ज़ा 12 कभी भी नहीं होता। 6 का 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। 6 6 ज़ा 3 होता तो 6 6 6 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। याद रखिएगा, 6 को इस 2 से कभी मल्टीप्लाई नहीं करवाते। 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है जी, 6 6 ज़ा 36। अच्छा, माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12 हो गया। दिस इज डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ा 6। ओके जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 और 12 आपका हो गया 6 + 2 8, 3 + 1 4। ओहो, अगर ये 49 होता ना तो मज़ा आ जाता। 49 का स्क्वायर रूट 6 होता, 7 होता, यानी कि 7 7 14 होता। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, 48 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं कि 48 के टेबल के 48 के प्राइम फैक्टर बनते क्या क्या, जिसे आप लोग हम सब एलसीएम बोलते हैं। ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। यानी कि एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। ये 2 2 बाहर आएंगे और एक 3 ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है जी, -6 प्लस माइनस 2 2 बाहर आ गए और ब्रैकेट में एक 3 अंदर रहा। ठीक है जी। अब 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। ओके जी, -6 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4√3 होल डिवाइड बाय 6। अब आप फिर से इसे दो तरफ लिखेंगे, एक दफ़ा -6 प्लस 4√3 अपॉन 6 और एक दफ़ा -6 माइनस 4√3 अपॉन 6। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। -2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4√3 अपॉन 6 कॉमा, इधर भी 2 कॉमन लेता हूँ। -2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4√3 अपॉन 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि -3 प्लस 2√3 अपॉन 3। एक तो ये टर्म बनी, एक ये रूट बना, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो -3
-2√3/3। आपके पास ये 2 आंसर आ गए। सिंपल था, आसान था। और अगर कोई स्टूडेंट फिर से गलती करेगा कि इस 3 को इससे काट दें तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हैं। ये 3 इसका भी और ये 3 इसका भी है। ये अभी फ़िलहाल इससे नहीं कट सकता, कट सकता है लेकिन इस वक्त नहीं कट सकता। आप फैक्टर अलग कर दें, इसको इसके साथ लिख के अलग करें, इसको इसके साथ लिख के अलग करें, वैसे हो सकता है। अगर कोई ये कहे नहीं हो ही नहीं सकता तो ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है लेकिन यहाँ इस स्टेज पे नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टीम शो वाले। थैंक यू एवरीवन।